everyone, welcome to Mobile School. So today we will read chapter Flying Together from Marigold of class 5. Okay, so let's start. Flying together, एक साथ उड़ना. This is also a part of teamwork. अभी हमने टीम वर्क पोएम पढ़ी थी, तो उसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है ये, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाइंग टुगेदर. तो कैसे टीम में काम करके हम एक साथ जीतते हैं. वॉट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम. गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग. कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे पेरेंट्स और हमारे बड़े हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. जैसे सुबह टाइम पे उठो, अपना होमवर्क टाइम से करो, अपना स्कूल बैग टाइम से पैक करो, अपना रूम साफ़ करो, हैं सभी चीज़ें, डिसिप्लिन में रहो. ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं और हमारे टीचर्स भी हमें बताते हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उनको अगर हम फॉलो ना करें तो हम कैसे परेशानी में पड़ जाते हैं. अगर बड़े कुछ हमें कहते हैं तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे पास कोई परेशानी ना आए. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू. क्या होता है जब हमारे बड़े हमसे कहते हैं और हम उसको नहीं करते. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. अभी पिक्चर में आपने देखा कि एक फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा ट्री था. ठीक है, होते हैं ना जैसे पीपल के, बरगद के पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं. इसकी ब्रांचेस लीफी, बहुत सारी लीफ थी उस पर, और जो वो ब्रांचेस थे इधर उधर फैली हुई थी चारों तरफ. आर्म्स उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ था. दिस ट्री वॉज ए होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. दे फेल्ट सेफ देयर. वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइल्ड ओल्ड बर्ड. ये जो ट्री था, इस पर एक फ्लॉक होता है, झुंड, जंगली चिड़ियों का एक झुंड रहता था. गीज होती है एक बर्ड, बड़ी चिड़िया होती है, लाइक डक, बट डक नहीं होती वो, उसको गीज बोलते हैं. तो उनका एक झुंड उस पेड़ पर रहता था, उन्होंने घर बना रखा था. दे फेल्ट सेफ देयर. वे वहाँ पर सेफ महसूस करते थे अपने आप को. वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड. उनमें से एक जो बहुत ओल्ड बर्ड थी, वो बहुत बुद्धिमान थी. वाइज मीन्स बुद्धिमान. ही नोटिस ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. उसने क्या नोटिस किया, जो वाइज बर्ड थी उसने नोटिस किया कि जो जड़ में से एक क्रीपर होती है, लता जो रेंग कर चलती है, बेल को हम बोलते हैं अधिकतर, कि वो ट्री के जो नीचे जड़ है वहाँ पर कोई लता दिखाई दे रही है. उसको क्रीप, एक चढ़ती हुई सी कुछ दिखाई दे रहा है पेड़, बेल कोई. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. उसने दूसरी चिड़ियों से भी ये सब कहा कि देखो नीचे एक जो बेल है वो चढ़ती हुई हमारे पेड़ पर आ रही है. आप पिक्चर में देख भी सकते हो, छोटी सी बेल है, वो नीचे से चढ़ती दिखाई दे रही है. डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम. उसने कहा कि क्या तुम्हें वो दिखाई दे रही है जो चढ़ रही है नीचे. लेट्स अस डिस्ट्रॉय इट. हमें उसको, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट कर देना चाहिए, मीन्स उसको उखाड़ देना चाहिए या उसको काट देना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. अब दूसरी जो चिड़िया थी उन्होंने पूछा कि हमें क्यों इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. भाई ये छोटी सी बेल है, हमें क्या नुकसान दे रही है. इट्स सो स्मॉल, ये बहुत छोटी है. व्हाट हार्म कैन इट डू माय फ्रेंड्स. मेरे दोस्तों, ये चिड़िया हमारा क्या नुकसान कर सकती है. रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड. उस जो वाइज, जो बुद्धिमान ओल्ड बर्ड थी, उसने रिप्लाई किया, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. ये जो छोटी सी बेल है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी, मीन्स बढ़ जाएगी. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री. क्योंकि ये हमारे पेड़ पर चढ़ रही है, ऊपर देखो चढ़ती दिखाई दे रही है. इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी, जब बड़ी हो जाएगी तो, और मोटी भी हो जाएगी, थिक हो जाएगी. वाट ऑफ दैट आस्क्ड द गीज. दूसरी चिड़ियों ने पूछा तो उससे क्या होगा, हो जाएगी तो हो जाए. वॉट हम कैन क्रीपर डू अस. ये क्रीपर बेचारी हमारा क्या नुकसान करेगी, है एक बेल ही तो है, हमारा क्या नुकसान करेगी. डोंट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है. रिप्लाइड द वाइज बर्ड. उस जो चिड़िया थी बुद्धिमान, उसने कहा क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है.
With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. अगर ये जो बेल है, जो लता है, ये ऊपर चढ़ मोटी हो गई और ऊपर चढ़ गई तो उसके सहारे कोई भी इंसान हमारे पेड़ पर चढ़ सकता है उसको पकड़ के. ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. हंटर होता है शिकारी. शिकारी हमारे पेड़ पर चढ़ सकता है उस बेल की सहायता से और हम सबको मार सकता है. वेल देर इज़ नो हरी. ओके, अच्छा ठीक है, हम कर लेंगे पर कोई जल्दी नहीं है. नो हरी मीन्स कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम इसको करेंगे. दे रिप्लाइड. द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल. जो ये क्रीपर है, लता है, बहुत स्मॉल है, छोटी सी है. इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. ये इसके साथ अच्छा नहीं होगा कि हम ऐसा करें इसके साथ, है ना. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग. द ओल्ड बर्ड एडवाइज. उस ओल्ड बर्ड ने एक बार फिर से एडवाइस दी कि इस लता को अभी डिस्ट्रॉय कर दो क्योंकि ये अभी छोटी है, पतली है. नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली. अभी ये नाजुक है और तुम इसको काट सकते हो, और बड़ी हो जाएगी तो तुम इसको काट नहीं सकते. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. बाद में ये हार्ड हो जाएगी और तुम इसको नहीं काट पाओगे. विल सी. अच्छा चलो देख लेंगे. विल सी, चलो देख लेंगे. ऐसा कहकर सारी चिड़ियों ने आंसर दिया उस चिड़िया को और सब ने उसको भूल गए. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. परंतु उन्होंने उस क्रीपर को, उस जो बेल चढ़ रही थी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, मीन्स नष्ट नहीं किया, उसको तोड़ा नहीं या काटा नहीं. दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. जो बुद्धिमान, जो ओल्ड बेचारी बर्ड थी, उसकी वो जो एडवाइस थी, उन्होंने जो सलाह दी थी, वो सारी चिड़िया उसको भूल गई. एज द क्रीपर ग्रू. अब क्रीपर बड़ी हो गई. आप देख सकते हैं जो पेड़ है पिक्चर में, इसमें एक चारों तरफ घूमती हुई एक पत्तीदार बेल जा रही है ऊपर और मोटी भी हो गई है. इट बिगैन बाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री. उसने क्या किया, पेड़ के चारों तरफ घूमकर इसको बाइंड कर दिया. पेड़ को लपेट, पेड़ के चारों तरफ लिपट गई, घूम गई. बाइंड करना बोलते हैं ना, इसको बाइंड कर दो, इसको बांध दो, तो बांध दिया उस पेड़ को. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अनटिल इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग ए थिक रोप. और ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती गई जैसे मोटी रस्सी होती है ना, थिक मीन्स मोटी, रोप होती है रस्सी. जब तक ये मोटी रस्सी की तरह नहीं हो गई, ऊपर तक चढ़ती चली गई और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई. वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट. एक सुबह, मॉर्निंग होती है सुबह सुबह, जब सारी चिड़ियाँ, गीज होती है ना, बहुत सारी चिड़ियों को बोलते हैं गीज, झुंड को. गूज होती है एक बर्ड. सारी के सारी चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए चली जाती हैं, दाना लेने के लिए, फिर अपने होम आती हैं. तो एक हंटर आया उस जंगल में. सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव. अब हंटर ने देखा कि ये जो, अच्छा ये जगह है जहाँ पर सारी चिड़िया रहती हैं. उसने अपने हिसाब से ही कहा. ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम. अच्छा अब तो मैंने देख लिया ये चिड़िया कहाँ रहती हैं, अब जैसे ही वो शाम को सारी आएंगी तो मैं उनको सबको पकड़ लूँगा. द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. आप देख सकते हो एक आदमी चढ़ रहा है पेड़ पे इस क्रीपर को पकड़ के, उस पर पैर रख के. उस क्रीपर की सहायता से वो हंटर ऊपर चढ़ गया. ही गॉट द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर. वो सबसे पेड़ की चोटी पर पहुंच गया और अपना नेट जो होता है चिड़ियों को पकड़ने का, उसने उस पेड़ पर फैला दिया. देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे. अब वो नीचे उतर गया और चला गया वहाँ से, पता ही ना चले जिसको कि यहाँ पे नेट लगा हुआ है. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम. अब शाम को सारी चिड़िया अपना खाना चुग के और अपने होम में वापस आई. दे डिड नॉट नोटिस द नेट. परंतु उन्होंने वो जो नेट उस पर पेड़ पे लगा हुआ था उसको ध्यान नहीं दिया, उसको देखा ही नहीं, और जैसे रोज़ आकर बैठती थी वो ऐसे ही बैठ गई सारी. एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड. अब जैसे ही वो उस पेड़ पर बैठकर उड़ने की कोशिश की, वो सारी की सारी ट्रैप्ड होती हैं, फंस गई. ट्रैप्ड मीन्स फंस गई उस जाल में. दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट. उन सब ने मिलकर बहुत कोशिश की. स्ट्रगल्ड हार्ड मीन्स बहुत कोशिश की, बहुत उन्होंने मेहनत की, परंतु वो बाहर नहीं निकल पाई. हेल्प हेल्प क्राइड द गीज. अब सारी चिड़िया चिल्लाने लगी, हेल्प करो, हमारी हेल्प करो. वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट. हम इस हंटर के जो शिकारी है इसके नेट में फंस चुके हैं. ओ
वॉट शेल वी डू, अब हम क्या करेंगे। अब सारे परेशान हो गई, अब क्योंकि अब तो फंस गई थी। डोंट मेक ए फस नाउ सेड द वाइल्ड ओल्ड बर्ड, अब जो वो ओल्ड बर्ड थी, वो जो इन सबको एडवाइज़ कर रही थी कि क्रीपर को काट दो, हंटर आ जाएगा, उसने अब कहा डोंट मेक ए फस, परेशान मत हो। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, इसको नष्ट कर दो, बट यू डिड नॉट, परंतु तुमने नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज़ हैपन्ड, अब देखो क्या हुआ। क्या हुआ, सब फंस गए ना हम लोग। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको नेट में फंसे हुए हम सबको मार देगा, नेट में बांध कर ले जाएगा। वी आर फुलिश, हम जो हैं बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। वेयर द बर्ड्स, सारी चिड़िया रोने लगी। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम बहुत हम सॉरी हैं, हमने आपकी बात नहीं सुनी। ठीक है, अब लेकिन अब हम क्या करें, अब तो हम फंस चुके हैं, हम क्या कर सकते हैं। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताइए क्या करना है। देन लिसन केयरफुली रिप्लाई द वाइज बर्ड, जो वो बुद्धिमान चिड़िया थी उसने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब हंटर आएगा तो हम सबको क्या बहाना बनाना है, प्रिटेंड होता है बहाना बनाना, PRETEND, प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, हम सब बहाना बनाएंगे कि हम सब मर चुके हैं। डेड, डेड मीन्स मरे हुए हैं। जस्ट लाई स्टिल, लाई मीन्स लेट जाना, स्टिल मीन्स शांत होकर, बिना हिले डुले जब लेटते हैं तो उसको स्टिल बोलते हैं। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, जो शिकारी होता है उसे मरी हुई चिड़िया नहीं चाहिए होती, उसे जिंदी चिड़िया चाहिए होती हैं। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और जब वो देखेगा कि हम सब मर चुके हैं तो हम सबको ज़मीन पर फेंक देगा, ग्राउंड पर फेंक, ग्राउंड मीन्स ज़मीन, थ्रो मीन्स फेंकना। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, क्योंकि उसे क्या लगेगा कि मैं इसको सबको नीचे फेंक दूंगा तो एक एक करके सबको अगर मुझे चाहिए तो उठा लूँगा, तो भारी नेट उसे उठाना नहीं पड़ेगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक दैम होम, जब उसे लगेगा कि अब तो सारी चिड़िया मर चुकी हैं तो नीचे फेंक कर उसको एक एक करके उठाएगा और फिर हमें वो ले जाने की कोशिश करेगा। इन द when the last of us has been thrown down we must quickly get up and fly away, अब हम क्या करेंगे, जब वो हमें एक एक करके नीचे फेंकेगा तो हम सारे शांत, बस हम फिकते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हम मूव नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो ऊपर होंगी नहीं तो वो उनको अपने जाल में बांध लेगा। और जब हम में से सबसे लास्ट जब वो फेंकेगा तो हम एकदम से उड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि शिकारी तो पेड़ पर है, जब तक वो नीचे आएगा तब तक हम उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, अब अगले दिन हंटर आया और उस पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम्ड अप मीन्स ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने देखा सारी चिड़िया मेरे नेट में फंस चुकी हैं। दे आर ऑल डेड ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने कहा ये तो सारी मर गई हैं, अपने आप में ही वो मटर्ड मीन्स अपने आप फुसफुसाने लगा। अकेले में बोलना होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं अपने आप से, तो इस तरह से वो बोलने लगा। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, जैसा उस वाइल्ड बर्ड ने कहा था वो बिल्कुल वैसे ही करने लगा। एक चिड़िया निकाली नीचे फेंक दी, दूसरी निकाली नीचे फेंक दी। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, सारी चिड़िया ऐसे ही नीचे फेंकती जा रही थी जैसे वो मर गई हैं, बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अब जो सबसे लास्ट चिड़िया थी पेड़ पर, उसने उसको भी उठाया और नीचे फेंक दिया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, उसके बाद वो सारी तुरंत, जैसे ही लास्ट बर्ड नीचे आई वो तुरंत अपने उन्होंने विंग्स इधर उधर हिलाए और उड़ के सारी ऊपर चली गई। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, अब जो शिकारी था बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हुआ, ये तो सारी मर गई थी। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, अब वो पेड़ पर चढ़ रहा था क्योंकि नीचे इतनी जल्दी उतर नहीं सकता था। अब वो देख रहा था कि सारी चिड़िया झुंड में इकट्ठे ऊपर जा रही थी।
तो क्या देखा इसमें हमने कि जब हमें कोई बड़ा कोई चीज़ समझाता है तो हमें उसको मान लेना चाहिए, नहीं तो हम परेशानी में फंस जाते हैं। और हम इकट्ठे मिलकर जब कोई काम करते हैं, अब उन्होंने सबने एक सा किया कि सबने एक दूसरे के लिए काम किया कि हम सारे जैसे मर गए हैं, सारे नीचे इकट्ठे चली गई। अगर नीचे सबसे पहले वाली उड़ जाती तो वो समझ जाता कि ये बहाना बना रहे हैं, है ना। उन्होंने एक दूसरे के लिए काम किया और सब बच गई, तो फ़ायदा सबको हुआ। तो इसलिए हमें बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। ओके, फ्लायर। न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर आर गीज, GEESE, गीज, प्लूरल ऑफ गूज। ये गूज एक चिड़िया होती है लाइक डक, उसका प्लूरल होता है गीज। क्रीपर, प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग ए वॉल और ए ट्री। अभी मैंने बताया था क्रीपर होता है एक ऐसा प्लांट जिसको चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो रेंग कर चढ़ता है किसी के साथ सपोर्ट से, लता या बेल उसको बोलते हैं। वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स। वाइंड मीन्स पेड़ के चारों तरफ घूमना और इस तरह से चढ़ना ताकि सर्कल बना दिया हो उसका। मटर्ड, स्पोकन इन ए लो टोन। मटर्ड होता है आप अपने आप में बुदबुदाना या बहुत हल्की आवाज़ में बोलना। फ्लैप, मूव विंग्स अप एंड डाउन। फ्लैप होता है पंख ऊपर नीचे हिलाना। सो थैंक यू।